नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था अल्केन्स के बारे में। ये कुछ क्वेश्चन हैं जो कि अल्केन्स से रिलेटेड हैं। आइए इन्हें सॉल्व करते हैं। फर्स्ट वन इज़ दिस। सबसे पहले हमने लॉन्गेस्ट चेन आइडेंटिफाई करनी है। फर्स्ट करते हैं 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे हमारे को 6 कार्बन एटम मिलती है। और अगर आगे जाते हैं 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 मिल रही है। अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे हमें 7 कार्बन एटम मिल रही है। और अगर आगे जाएंगे तो हमें 6 मिलेगी। तो यहाँ से लग गया पता कि लॉन्गेस्ट चेन कौन सी होगी, ये वाली। सबसे लॉन्गेस्ट चेन ये वाली आइडेंटिफाई होगी। ठीक है, ये दिस वन। अब नेक्स्ट काम क्या था, हमारे पहले तो सब्सटेंट मिल गया हमारे को, ये हमारे पास सब्सटेंट है। अब करनी है हमने नंबरिंग। तो नंबरिंग कहाँ से होगी, अगर यहाँ से करें 1 2 3 पे सब्सटेंट मिल रहा है। और यहाँ पे 1 2 3 पे यहाँ पे भी सब्सटेंट मिल रहा है। तो इस केस में जहाँ मर्जी से नंबरिंग करें एक ही बात है। ठीक है, तो अगर यहाँ से कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, तो नंबरिंग भी होगी। अब किस तरह से इसका नाम होगा, तो 3 पे क्या है, मिथाइल ग्रुप। 5 पे भी है मिथाइल। तो किस तरह से लिखेंगे, 3 5 कितने मिथाइल, 2। तो 3 5 डाई मिथाइल। 7 कार्बन एटम में तो क्या आएगा, हेप्ट। और हर जगह सिंगल बॉन्ड है तो हेप्ट एन हो जाएगा। ये हो गया फर्स्ट वन। ठीक है, सेकंड करते हैं। इस केस में लॉन्गेस्ट चेन कौन सी होगी, यहाँ से अगर देख रहे हैं हम 1 2 3 4, यहाँ 4 कार्बन एटम, यहाँ 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 मिल रही है। यहाँ पे 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 मिल रही है। यहाँ से नंबरिंग कर रहे हैं अगर 1 2 3 4 5, तो या तो ये चेन ले लो, या हम ये वाली यहाँ से भी ले सकते हैं, या फिर ये वाली चेन, एक ही बात है। ठीक है, आइडेंटिफाई कर ली। अब नंबरिंग करें अगर हम, तो यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं अगर 1 2 3, तो 3 पे सब्सटेंट मिल रहा है, ये इथाइल है ये मिथाइल है। यहाँ से करें 1 2 3, तो यहाँ पे भी 3 सेम आ रहा है। ठीक है, तो जहाँ मर्जी से नंबरिंग करो। मान लो हम यहाँ से करते हैं तो 1 2 3 4 5, तो किस तरह से इसका नेमिंग होगी, तो अब देखो यहाँ पे एक जगह मिथाइल है एक जगह इथाइल है। तो अल्फ़ाबेटिकली बताया था कि कौन सा लेना है पहले, इथाइल। ठीक है, ई। तो क्या आएगा, 3 इथाइल और 3 पे मिथाइल है, तो 3 इथाइल 3 मिथाइल। 5 कार्बन एटम में तो क्या आएगा, पेंट। और सिंगल बॉन्ड है तो पेंटेन हो जाएगा। तो ये हो गया सेकेंड वन। थर्ड वन पे चलते हैं। ठीक है, सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन वैसी 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5, यहाँ से करें 1 2 3 4 5, वैसे ऊपर को 5 होगी। तो लॉन्गेस्ट चेन हमारे पास कौन सी आ जाएगी, या ये ले लो, इस तरह से ये वाली हो जाएगी। यहाँ से स्टार्ट करेंगे तब भी एक ही बात है। ठीक है, अब करनी है हमने नंबरिंग। तो यहाँ से नंबरिंग करनी है तो 1 2, यहाँ पे 2 सब्सटेंट है। ठीक है, यहाँ से करें तब भी इस पर मिथाइल आ रहा है। ठीक है, तो इस केस में यहाँ से नंबरिंग होगी 1 2, क्योंकि यहाँ पे 2 सब्सटेंट है, यहाँ पे एक ही है। ठीक है, तो ऐसा होता है 1 2 3 4 5। ठीक है, ये भी है मिथाइल। तो किस तरह से लिखेंगे इसको, तो ये होगा 2 2, 2 मिथाइल है, और 4 पे भी क्या है, मिथाइल है। 2 2 4, कितने मिथाइल, 3 हो गए, तो ट्राई मिथाइल। 5 कार्बन है तो आएगा पेंट, और सिंगल बॉन्ड है तो एन लग जाएगा। तो ये हो गया है थर्ड वन। ओके, अभी तक हमने पढ़ा था नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन्स के बारे में। अब पढ़ेंगे हम नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन्स। अगर आपने अल्केन्स को अच्छे से डिस्कस किया है तो अल्कीन्स के केस में भी ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है। ठीक है, तो अल्कीन्स के लिए सिर्फ आपको 2-3 रूल याद रखना है। ठीक है, बाकी अगर अल्केन का पता है तो उसी से रिलेट करेंगे हम इसे। ओके, सो फर्स्ट अल्कीन्स के केस में भी वैसे ही होता है कि सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, बट ऐसी चेन आइडेंटिफाई करनी है जिसमें डबल बॉन्ड इंक्लूड हो। ठीक है, तो पहला रूल तो यही है कि लॉन्गेस्ट चेन आइडेंटिफाई करनी है। ठीक है, लॉन्गेस्ट चेन पर डबल बॉन्ड भी इंक्लूड करना है। और सेकंड रूल क्या है,
कि नंबरिंग, अब नंबरिंग इस तरह से करनी है कि डबल बॉन्ड को मिनिमम पोजीशन मिले, इस तरह से कि डबल बॉन्ड मिनिमम पोजीशन पे आना चाहिए। ठीक है, इसे एग्जांपल से समझते हैं हम। ठीक है, एक बेसिक एग्जांपल लेते हैं जैसे अल्कीन्स का। जैसे ये बहुत ही कॉमन एग्जांपल है जो आपने बहुत बार पढ़ा होगा। ठीक है, 2 कार्बन एटम तो है, तो क्या लिखेंगे हम, इथ। अब डबल बॉन्ड आ गया, ठीक है, तो क्या आएगा, इन, तो ये इथेन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल अगर हम इस तरह से CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, ये तो चेन है, ये तो पता है एक ही चेन है। ठीक है, तो यहाँ पे तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। अब नंबरिंग करनी है, तो नंबरिंग कहाँ से होगी, डबल बॉन्ड को मिनिमम पोजीशन, यहाँ से तो कर नहीं सकते, यहाँ से तो सेकंड पे आ रहा है डबल बॉन्ड, यहाँ से फर्स्ट पे, तो 1 2 3। अब 3 कार्बन एटम है तो क्या लिखते हैं, प्रोप। अब डबल बॉन्ड किस पोजीशन पे, 1। यहाँ पे हमारे को डबल बॉन्ड की भी पोजीशन मेंशन करनी पड़ेगी, प्रोप 1 और इन। ठीक है, तो यहाँ पे जहाँ डबल बॉन्ड होगा उसकी पोजीशन यहाँ पे मेंशन करनी पड़ेगी कि कौन सी पोजीशन पे है डबल बॉन्ड। ओके, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कोई ये एग्जांपल है CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH, ये CH3। अब हमने नंबरिंग करनी है, तो यहाँ से करेंगे अगर हम 1 2 3 पे आ रहा है डबल बॉन्ड, यहाँ से कर रहे हैं अगर 1 2, तो 2 पे डबल बॉन्ड आ रहा है, तो नंबरिंग यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5। तो इसकी नेमिंग क्या होगी, पेंट, सेकंड पोजीशन पे डबल, ठीक है, पेंट 2, और ये हो जाएगा इन, तो ये हो जाएगा पेंट 2 इन। अब कुछ एग्जांपल सोल्व करते हैं अल्कीन से रिलेटेड। सो फर्स्ट वन, जैसे ये देखो, तो यहाँ सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन आइडेंटिफाई करनी है। तो क्या था इसमें अल्कीन के केस में कि डबल बॉन्ड आना चाहिए चेन के बीच में। ठीक है, तो यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड है। ठीक है, तो यही वाली हमारे पास चेन हो सकती है, लॉन्गेस्ट चेन, जहाँ दोनों साइड से डबल बॉन्ड चेन में आ रहा है। ठीक है, अब ले तो हम ये भी सकते थे 1 2 3 4 5, लेकिन ये डबल बॉन्ड इधर बच गया है। ठीक है, तो वो गलत हो जाएगा। फिर अल्कीन के केस में ऐसा करना है कि डबल बॉन्ड भी चेन के बीच में आना चाहिए, तो इसी चेन में आ रहा है ना डबल बॉन्ड। ठीक है, और जो ये बच गई ये फिर सब्सटेंट, एज ए सब्सटेंट काम करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट काम क्या है कि नंबरिंग करनी है। अब नंबरिंग देखते हैं, यहाँ से करेंगे अगर 1, तो 1 पे क्या आ रहा है, डबल बॉन्ड। ठीक है, और यहाँ पे भी 1 पे डबल बॉन्ड आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से डबल बॉन्ड को मिनिमम पोजीशन तो सेम साइड से सेम मिल रही है। ठीक है, तो उस केस में क्या देखना है कि सब्सटेंट, अब सब्सटेंट देखना है कि 1 2 पे आ रहा है मिथाइल ग्रुप, यहाँ से 1 2 3 पे आ रहा है इथाइल ग्रुप, तो नंबरिंग हम फिर कहाँ से करेंगे, यहाँ से। आ गया समझ, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब अल्फ़ाबेटिकली देखना पड़ेगा इसमें, तो क्या आएगा पहले 3 इथाइल, उसके बाद 2 मिथाइल, 5 तो आएगा पेंट। अब फर्स्ट पे भी डबल बॉन्ड है, फिफ्थ पे भी डबल बॉन्ड है, तो क्या लिखेंगे उस केस में, पेंट 1 5, कितने डबल बॉन्ड, 2, 1 5 डाई, 2 के लिए डाई लिखते हैं ना, और डाई इन। अब याद रखना है अगर कहीं पे 2 डबल बॉन्ड हो, डाई आ गया, तो वहाँ पेंट की जगह क्या करना है, ए लगा देना है, बस पेंटा हो जाएगा वहाँ पे। ठीक है, डबल बॉन्ड आएंगे। अगर 1 नहीं होता, मान लो 1 पे ही डबल बॉन्ड होता, तो हमने क्या लिखना था, पेंट 1 इन, फिर नहीं कि यहाँ पेंटा करना है। अगर यहाँ डाई लिख दिया ना, डाई, ये डाई लिख दिया, तो यहाँ पे ए लिखना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं। अब ये, तो इसमें लॉन्गेस्ट चेन कौन सी होगी, यही वाली करनी पड़ेगी, ये जहाँ डबल बॉन्ड भी इंक्लूड हो रहा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा कार्बन एटम भी यही आएंगे, 1 2 3 4 5। ये वाली तो कर नहीं सकते हम, यहाँ 4 ही आ रहे हैं। अगर ये वाली चेन लें हम, तो इसमें 4 है, इसमें 5 आ रहे हैं। ठीक है, डबल बॉन्ड ही मेंशन करना है। अब यहाँ तो इजी है कि नंबरिंग कहाँ से होगी, यहाँ से 1 2 3 4 5। इसका क्या नाम हो जाएगा, 2 इथाइल,
ये इथाइल ग्रुप है ना पूरा, 2 इथाइल, 5 है तो क्या आएगा पेंट, पेंट और 1 पे डबल बॉन्ड तो पेंट 1 इन। अब देखो यहाँ पे पेंटा नहीं लिखेंगे हम, ठीक है। अब चलो थर्ड केस के साइड। यहाँ कई बार इस तरह से लिखा हो जाता है कि C2H5 ट्वाइस कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन C2H5 ट्वाइस। तो इसे पहले तो ये समझना है कि C2H5 है क्या, ठीक है। तो C2H5 का मतलब क्या, कार्बन 2 है और हाइड्रोजन कितने हैं 5। तो कार्बन इस तरह से 2 लिखो, हाइड्रोजन हमने 5 करने, तो यहाँ CH3 और यहाँ CH2 लिखें, तो ये बन गया ना C2H5, ठीक है। तो अब इसको कैसे लिखेंगे हम, पहले तो कार्बन लिख लो, यहाँ पे लिख लिया हमने, इसको मैं मिटा देता हूँ, यहाँ कार्बन लिख लिया। C2H5 का मतलब क्या है, CH2 CH3 बन गया ना C2H5, कार्बन 2 और हाइड्रोजन 5। C2H5 कितने हैं 2, तो 2 बार लिखना पड़ेगा, यहाँ CH2 और यहाँ नीचे को लिखो CH3, ठीक है। कार्बन C2H5 उसके बाद क्या है डबल बॉन्ड, और यहाँ उसी तरह से कार्बन CH2 CH3 और नीचे को वैसे CH2 और CH3। अब लॉन्गेस्ट चेन आइडेंटिफाई करनी है, तो यहाँ पे इजी है, या तो फिर ये हो सकती है चेन, ये वाली चेन एक ही बात है, या फिर ये चेन ले लो, ये भी एक ही बात है। तो मान लो हमने ये वाली चेन ले ली, नंबरिंग जहाँ मर्जी से करो एक ही बात है। तो यहाँ से नंबरिंग करेंगे हम 1 2 3 4 5 6, ये क्या है हमारे पास सब्सटेंट। तो इसका क्या नाम होगा, ये हो जाएगा 3 4 2 इथाइल, 3 4 डाई इथाइल, 6 के लिए आता है हेक्स, तो ये हो जाएगा हेक्स, और 3 पे है क्या है डबल बॉन्ड, हेक्स 3 ये हो जाएगा इन। ओके, ये कुछ क्वेश्चंस हैं अल्केन्स के बारे में, आप इन्हें खुद से ट्राई करें, और अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और हम नेक्स्ट वीडियो में अल्काइंस के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।